हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फ़र्स्ट टिप शुरू कर देते हैं। आज की मेरी फ़र्स्ट टिप है स्प्राउट्स को लेकर। अगर आप भी स्प्राउट्स खाने के शौकीन हैं और आपको लगता है कि आपको स्प्राउट्स मतलब बनाने के लिए 2 से 3 दिन या फिर 48 घंटे लगेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। आप 12 घंटों में ही ना बहुत अच्छे से अपने जो भी आपके दाल हैं या फिर चने हैं उसके स्प्राउट्स मतलब बहुत अच्छे से उन्हें अंकुरित कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने लंबे लंबे इनके अंकुरित हैं और इनको बहुत ही ईजिली बनाया जा सकता है। तो उसके लिए आपके साथ मैं एक सिंपल सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। आप जब भी अपनी दाल या फिर उसको बांध कर रख रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए इस तरह की जो रुएं वाली टॉवल होती है ना उसमें रखिए। तो ये देखिए 12 घंटे के बाद ही ना इसमें इतने बड़े बड़े अंकुरित निकल कर तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटी सी टिप है। आप सिर्फ जो भी आप मूंग कर रहे हैं या फिर चने कर रहे हैं 4 घंटे के लिए पानी में रख दीजिए और रात को सोने से पहले आप उसे इस तरह की टॉवल में गीला करके पूरी टॉवल को वो अच्छे से गीला करिए। टॉवल को निचोड़िए बिल्कुल मत और बांध कर बस इस तरीके से लटका दीजिए। आप ना तो आपको बार बार पानी डालना पड़ेगा और ना आपको कुछ भी करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार की टॉवल गीली करने से ही आपके जो स्प्राउट्स हैं ना वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने लंबे लंबे अंकुर हो गए हैं इसके, और ये टॉवल के थोड़ा सा अंदर बाहर मतलब घुस जाते हैं, जिससे निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आप हल्के हाथ से इन्हें आगे पीछे कीजिए, बहुत ईजिली जो है इनके सारे दाने निकल आते हैं। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस चीज़ की ना आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, सबको ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि ये हैवी प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर होते हैं और हमारी सेहत, स्किन, बाल सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। स्पेशली जो स्किन और बाल होती है ना, उन जिनको भी इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है तो उनको तो ये अंकुरित अनाज ज़रूर खाना चाहिए। तो ये छोटी सी टिप है, इसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। और देखिए कितने बड़े बड़े जो अंकुर हैं ना वो हमारे सिर्फ 12 घंटे में निकल कर तैयार हो गए हैं। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, ज़रूर पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी पकौड़ियों को लेकर। पकौड़ी जब भी हम बनाते हैं ना तो हम चाहते हैं कि ये बहुत कम ऑयल सोखें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप पकौड़ी बना रहे हैं ना तो उसके बैटर में एक छोटा सा काम कर लीजिए। आपका ये बैटर है, इसमें आपने जो कुछ भी डालना था वो डाल चुके हैं। अब जब आप पकौड़ी सेकने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने जो ये बैटर है ना इसमें आधा नींबू का रस डाल लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर मैंने इस बैटर में आधा नींबू का रस डाला है और उसके रस को डालने के लिए आप इस तरीके से निचोड़ लीजिए, बीज आपके हाथ में रह जाएंगे और जो रस है वो पूरी तरह से इसमें चला जाएगा। अब इसे मिक्स करके जब आप पकौड़ी सेकेंगे ना तो आपकी पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और ये बिल्कुल भी तेल को नहीं सोखेंगी। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत काम का है। जब भी आप पकौड़ी वगैरह बना रहे हैं तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको 110% पसंद आएगी। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के हमारे जो पेन होते हैं ना उनके कैप्स को लेकर। ये कैप बहुत सुंदर लग रहे थे तो इन्हें फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो इनका सोचा एक DIY बना लिया जाए जो बिना टाइम वेस्ट और बिना पैसा कुछ खर्च किए। तो यहाँ पर मैंने ग्लू गन की मदद ली है। आप चाहे तो 2 साइडर जो टेप आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम पॉकेट में इस पेन को लगाते हैं ना उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमने यहाँ पर ग्लू लगा लिया है। और ग्लू को लगाने के बाद आप इसे यहाँ पर कोई भी स्विच बोर्ड हो या फिर आपकी कोई वॉल हो, आप वहाँ पर इसे लगा सकते हैं। टाइल्स के ऊपर बहुत ईजिली चिपका सकते हैं। अच्छा, इसका यूज़ क्या है चलिए वो भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें फ्लावर्स लगा दिए हैं। आप चाहे तो इसे की होल्डर भी बना सकते हैं या फिर अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी भी मतलब टंगा सकते हैं। अगर आप इसे बाथरूम में या फिर अपनी अलमीरा के पास कर रहे हैं तो इस तरह से देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और इसका बहुत ही अमेजिंग सा यूज़ भी हो गया है। तो है ना कमाल की टिप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह पुराने सॉक्स को लेकर। इस तरह के जो सॉक्सेस होते हैं ना कभी कभी इनका पेयर खो जाता है और इन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो जब भी हम डस्टिंग वगैरह करते हैं तो एक कपड़ा हाथ में लेते हैं और उससे डस्टिंग करते हैं तो वो बार बार कपड़ा हट जाता है। उस टाइम पर ये जो सॉक्स होते हैं ना कॉटन वाले बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स को कर लिया है उल्टा और उसके बाद इसको हल्का सा मैं गीला कर लूँगी और उसके बाद ना आप इससे डस्टिंग कीजिए। आप इसे अपनी विंडो साफ़ कीजिए, अपनी टाइल साफ़ कीजिए, फ्रिज कीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुत ईजिली तो साफ़ हो जाएगा और आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ना आपको बार बार गीला सूखा कपड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो कॉटन के सॉक्स होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट को अपने अंदर सोख लेते हैं और इससे हमें सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि हमें आधे टाइम में ही ना पूरा काम हो जाता है। क्योंकि बार बार हम कपड़े को सूखा लगाएं फिर गीला लगाएं तो उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमें मतलब दूनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर मैं टाइल्स को भी साफ़ कर रही हूँ, अपनी विंडोज़ भी साफ़ कर ली हैं। तो इस तरह से ना आप कॉटन का सॉक्स वगैरह हो तो उसे प्लीज़ एक बार यूज़ ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही आप इन्हें फेंकिए। तो ये छोटा छोटा सा आइडियाज़ होते हैं लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको जब बहुत
मतलब जब आप इससे क्लीनिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने हाफ टाइम में ही अपना बहुत सारा काम जो है निपटा लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा रुई की जो बत्ती होती है ना उनको लेकर। कई लोगों को दीपक की बत्ती बनाना बहुत ज़्यादा मतलब झंझट वाला काम लगता है क्योंकि उनको आता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घी से बाती बनाते हैं। जब घी से हम बाती बनाते हैं ना तो वो अच्छे से मतलब बटी नहीं जाती है। तो आप उस टाइम पर हल्का सा कच्चा दूध लीजिए और उसके बाद जब आप बाती बनाएंगे तो आपकी बाती जो है बहुत ईजिली मतलब खड़ी रहेगी और उसका बॉटम इस तरीके से फैला देंगे ना तो ये बाती आपकी एकदम बढ़िया तरीके से खड़ी रहेगी, लुढ़केगी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसे बाजार का लुक देना चाहते हैं तो उस टाइम पर आप इसमें रोली मतलब लाल वाली रोली लगा सकते हैं या फिर पीली वाली रोली लगा सकते हैं। तो इससे देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी आपकी बाती और बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से आपकी जो बाती है एकदम रेडीमेड जैसी लगने लगेगी। तो इस तरह से आपको जब भी बाती बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों साइड से बस इस रुई को थोड़ा सा खींचिए और बीच में हल्का सा इसे दबाते हुए और बाती को इस तरीके से घुमा दीजिए अपने अंगूठे और उंगली की मदद से। जब इस तरह से आप बाती बनाएंगे तो आपकी बाती बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। आप ढेरों बातियाँ बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस तरह की बाती ना बिल्कुल भी लुढ़कती नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है आपने कच्चे दूध का इस्तेमाल किया। कच्चे दूध की वजह से ना जब हम बाती को रोटेट करते हैं, अच्छे से घुमाते हैं तो वो एकदम टाइट हो जाती है। टाइट होने की वजह से वो बिल्कुल भी गिरती नहीं है और बॉटम को आप अच्छे से हाथों से फैलाते जाइए साथ की साथ। तो इस तरह से अगर आप इसे तेल में घी में डिप करके भी छोड़ देंगे तो आपकी ये बाती बिल्कुल भी लुढ़केंगी नहीं। अच्छा, किसी किसी की इतने के बावजूद आपकी बातियाँ लुढ़कती हैं तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। तो उससे पहले मैं आपको लंबी वाली जो बाती होती हैं उनको बनाना सिखा रही हूँ। जैसे आप लोग कभी कभी अखंड ज्योत के लिए बाती बनाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है किसी किसी को लंबी बाती बनाने में। तो यहाँ पर मैं छोटी वाली बाती बनाकर आपको पहले दिखा रही हूँ और इसी तरीके से मैं आपको अखंड ज्योत के लिए बहुत लंबी बाती बनाकर भी दिखाऊंगी। तो आपने यहाँ पर हमने लिया अगरबत्ती की सीख और उसके बाद ये जो बड़ी वाली छन्नी होती है ना उस पर आगे पीछे जब आप करेंगे क्योंकि ये खुरदरी होती है तो बहुत ईजिली आप अपनी ढेरों बातियाँ बना पाएंगे। तो इस तरह से आप चाहे बड़ी बनाइए चाहे छोटी बनाइए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर दो मैंने छोटी बनाकर दिखाई, अब मैं आपको अखंड ज्योति के लिए बड़ी बाती बनाना दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको ना तो बड़ी बाती बनाने में प्रॉब्लम होगी ना ही आपको छोटी बाती बनाने में प्रॉब्लम होगी। आप बस अखंड ज्योत की बना रहे हो या कोई भी बना रहे हो, हल्का सा बीच बीच में थोड़ा सा अपने हाथों पर दूध लगा लीजिए। दूध लगाने से बाती जो है ना वो एकदम स्ट्रिक्ट रहती है, एकदम सतर रहती है, एकदम खड़ी रहती है ना। तो उससे एक तो बनाना भी आसान हो जाता है, दूसरा उसका इस्तेमाल करना भी आसान हो जाता है। तो देखिए अखंड ज्योत के लिए भी हमने बाती बना ली है और इसी तरीके से आप अपनी छोटी बातियाँ भी बना सकते हैं। तो कोई भी बाती बनानी हो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, छन्नी की मदद से आप बहुत सारी बातियाँ चुटकियों में ही बना पाएंगे। तो छोटा सा आइडिया था, आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपकी इतने पर भी बाती लुढ़कती है तो आप क्या कीजिए, अपने दीपक में ना नीचे थोड़ा सा शहद लगा लीजिए। शहद लगाने के बाद जब आप अपने दीपक में बाती को रखेंगे ना तो बाती जो है वो पहले आप शहद पर रखेंगे तो बाती एकदम से चिपक जाएगी और चिपकने की वजह से फिर आप उसमें घी डालिए और फिर उसे जलाइए, बिल्कुल भी आपकी बाती हिलेगी डुलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो ये छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं। आई होप आपको सारे आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है गैस को लेकर। कई बार हमारी गैस ना इस तरह से जलने लगती है जो साइडों से बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो इस तरह से गैस भी वेस्ट होती है और गैस का मतलब फटने का भी डर रहता है, हमारा जलने का भी डर रहता है। तो उस टाइम पर ना आपको गैस को इस तरह से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुरंत ही इसकी सफाई करनी चाहिए और इसमें कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लगानी चाहिए जिससे आपकी जो गैस है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करने लगे। तो आपको तुरंत गैस को बंद करना है, आपको इस तरीके से गैस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो भी गैस है पहले तो इसको सफाई कीजिए जो अच्छे से। अगर उसके बावजूद ये चीज़ नहीं सही हो रही है तो आप इसको तुरंत किसी गैस को जो सही करते हैं उनको बुलाइए और इसे दिखाइए। वैसे तो हम जो ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं उससे आपकी गैस 110% सही हो जाएगी, लेकिन इन केसेस बहुत से लोगों की नहीं हो पाती है। तो आप रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए, आपको तुरंत अपनी गैस जो है बाहर दिखा देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो टिप लगा रही हूँ उससे मेरी गैस बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ़ हो गई थी और बिल्कुल अच्छे से चलने लगी थी। तो मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले आपको सबसे पहले गैस के बर्नर वाली जो जगह होती है उसे अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा खाना पीना इनमें निकल जाता है जिसकी वजह से एक लेयर जम जाती है और उस लेयर की वजह से ही हमारी जो गैस है वो अच्छे से काम नहीं करती है। साथ ही साथ इसका जो ये अंदर वाला पोर्शन होता है इसमें भी अच्छे से किसी नुकीली चीज़ से इसको अंदर बाहर करके कपड़े को गीले को पूरी सफाई कर देनी चाहिए।
क्योंकि इनमें देखिए इस तरह से थोड़ी बहुत जो गंदगी होती है ना, उसकी वजह से गैस अच्छे से निकल नहीं पाती है और हमारी जो गैस है वो इस तरीके से भप भप करने लगती है, जिससे हमारी गैस वेस्ट भी होती है और ख़तरा भी बढ़ जाता है। उसके बाद जो भी बर्नल वाला पार्ट है इसको भी अच्छे से पोंछ लीजिए और इसकी सारी गंदगी जो है वो साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पर हल्का सा मेरा बर्नल गर्म था, तो इसलिए थोड़ी सी उसे सफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब भी आप इसका काम करें ना, तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ली है झंडू बाम। अगर आपके पास झंडू बाम नहीं है तो विक्स ले लीजिए, या फिर आपके पास कोई जैसे हमारे पास पेन के रिलीफ होता है ना ऑइंटमेंट, उसे ले लीजिए। उसको आपको इस बर्नल पे इस तरीके से लगा देना है, जो हमारे जहाँ से गैस लीक हो रही थी ना वहाँ पर अंदर बाहर दोनों साइड से लगा दीजिए। और उसके बाद जब आप अपनी गैस को जलाकर देखेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी जो भी गैस में प्रॉब्लम थी वो 100% सही हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो आप इसको किसी को ज़रूर दिखा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगाया और उसके बाद मैं आपको जलाकर दिखा रही हूँ। देखिए हमारी गैस जो थी ना साइडों से लीक हो रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी गैस जो है वो जल रही है। तो ये छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत काम की थी। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है हमारे चमचे वगैरह को लेकर। जब भी हम इस तरह से खाना वाला निकालते हैं और दाल वगैरह हमने कोई निकाली और चमचा अगर उसी कटोरी के ऊपर रख दें, तो ये जो चमचा है ना नीचे टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी दाल वगैरह भी गिर जाती है। तो इस तरह से हम क्या करें, हमारा चमचा टेढ़ा ना हो और गिरे नहीं हमारी कोई चीज़, तो आप कोई भी या तो क्लॉथ पिन ले लीजिए या फिर इस तरह की जो पेपर क्लिप्स होती हैं उन्हें ले लीजिए। और उसके बाद अपने ना जो चमचा वगैरह होते हैं इनमें इस तरीके से लगा दीजिए, तो ये एक स्टैंड जैसा बन जाएगा। फिर आप इसे चाहे ज़मीन पर रखिए या फिर अपने किसी बर्तन में रखिए, तो चमचा इस पर लोड नहीं पड़ेगा, कटोरी पे वज़न नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्लॉथ पिन लगा दिया, उसमें इसका वज़न तुल जाएगा और ये कटोरी जो है बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी और आपका सामान नहीं फैलेगा। तो ये छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत काम की है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी और कौन सी आपको पहले से पता थी। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।